राधे राधे, मैं सूर्यांश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इंग्लिश ग्रामर की ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप्स होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसके 8 टाइप होते हैं। 8 टाइप के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला टाइप है नाउन। नाउन और दूसरा टाइप है प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन को में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम। तीसरा टाइप है वर्ब। वर्ब और चौथा टाइप है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और पांचवा टाइप है एडजेक्टिव एडवर्ब। एडवर्ब पांचवा टाइप है हमारा एडवर्ब। छठा टाइप है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन छठा टाइप है हमारा प्रीपोजिशन। और सातवां टाइप है कंजक्शन। सातवां टाइप है कंजक्शन और आठवां टाइप है एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन और इसको हम इंट्राजेक्शन भी बोलते हैं। इंट्राजेक्शन और नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा और प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम और वर्ब को बोलते हैं क्रिया। वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया और एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण और एडवर्ब को बोलते हैं हम क्रिया विशेषण और प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं समुच्चय अव्यय। उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन को बोलते हैं समुच्चय बोधक। इसको बोलते हैं संबंध बोधक अब इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद है हमारा एक्सक्लामेशन। इसको बोलते हैं हम विस्मयबोधक अव्यय। विस्मयबोधक अव्यय। पहला है नाउन जिसको बोलते हैं हम संज्ञा। प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय और उसके बाद एक्सक्लेमेशन विस्मय बोधक अव्यय। ये है 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनमें से आज हम पढ़ेंगे नाउन और प्रोनाउन के बारे में और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब एडजेक्टिव के बारे में। उससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे एडवर्ब प्रीपोजिशंस के बारे में और उससे अगली वीडियो में कंजक्शन के बारे में। यानी कि 4 पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। 4 पार्ट में पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। हर वीडियो में दो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन।
नाउन। नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन इज अ नेम ऑफ, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी कि जो नाउन होता है वो किसी भी पर्सन, एनी पर्सन, प्लेस और किसी भी थिंग यानी चीज का नाम होता है नाउन। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे राम या फिर राहुल, ये दो नाम है किसी पर्सन के। और प्लेस में आता है ताजमहल और दिल्ली। और ये है दो एग्जाम्पल प्लेस के और थिंग यानी किसी चीज के, जैसे कि बोर्ड यानी कि कोई बोर्ड, जैसे व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड। और एक और एग्जाम्पल बुक यानी कि किताब। और ये है हमारा नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एग्जाम्पल के लिए राम, राहुल, ताजमहल, दिल्ली, बोर्ड और बुक। और नाउन के भी 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार। पहले प्रकार का नाउन है प्रॉपर नाउन। दूसरा नाउन है हमारा, पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, दूसरा नाउन है कॉमन नाउन। दूसरा नाउन है कॉमन नाउन और तीसरा नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यह है तीसरा नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा नाउन है हमारा मटेरियल नाउन। और प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 टाइप्स नाउन के। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें प्रॉपर नाउन में किसी भी व्यक्ति या फिर जगह, प्लेस, थिंग का नाम बताते हैं। और कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, उसके बारे में बताते हैं। जाति यानी कि वो क्या है और कैसे है। कलेक्टिव नाउन में समूह बताते हैं, समूह यानी कि कोई भी एक समूह, टीम। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाव यानी कि उसका भाव कैसा है, जैसे हैप्पी, सैड, इसको बताते हैं। मटेरियल नाउन में द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल बताते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे। ये है 5 टाइप्स नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन,
और कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ये थे 5 टाइप नाउन के। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन, प्रोनाउन तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? द वर्ड which are used on noun, यानी कि ऐसे शब्द जो नाउन संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, आर कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है आई, मैं, ही, शी, यू, दे, एक्सेट्रा। जैसे कि मैं, आई, ही, सी, यू, दे, ऐसे एक्सेट्रा, यानी कि आई खुद के लिए, ही यानी कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे राम है। पहले हम स्टोरी में राम पहले नाम बताएंगे। राम क्या है? एक नाउन है, क्योंकि एक ये नाम है, और फिर बाद में हम राम की जगह यूज कर लेते हैं ही को। अगर वही कोई फीमेल है जैसे कि सीता, तो ये भी एक नाउन है, और सीता में हम फिर फीमेल में कर लेते हैं हम ही की जगह सी को यूज। तो ये होते हैं प्रोनाउन, जो कि हम किसी नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, प्रोनाउन। और प्रोनाउन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। 6 नाउन के होते हैं 5 टाइप, और प्रोनाउन के होते हैं 6 टाइप। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला टाइप है प्रोनाउन का प्रॉपर प्रोनाउन। प्रॉपर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पहला टाइप है प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा टाइप है प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। और तीसरा टाइप है प्रोनाउन का, तीसरा टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और चौथा टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और पांचवा टाइप है प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और लास्ट टाइप है प्रोनाउन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको मैं ब्लू मार्कर से लिख दे रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये होते हैं 6 टाइप के प्रोनाउन, और इनके हिंदी मतलब होती है प्रॉपर प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक
संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत वाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक, विभाग सूचक सर्वनाम। ये होते हैं 6 टाइप्स के सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। और व्यक्तिवाचक में व्यक्ति के बारे में बताते हैं। उसके बाद रिलेटिव में संबंध यानी किसी के संबंध के बारे में, और इंट्रोगेटिव में प्रश्न, प्रश्न यानी प्रश्न के बारे में, प्रश्नवाचक। इसके नाम से पता चल रहा है प्रश्न, संबंध और व्यक्ति, और यहाँ पे संकेत, ये संकेत है, ये निजवाचक है, और ये विभाग यानी विभाग करता है, यानी भाग करता है, विभाग सूचक। तो ये होते हैं 6 टाइप्स के प्रोनाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें। उसके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे वर्ब और एडजेक्टिव को। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। धन्यवाद।